अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप जानते हैं कि हमारे मुल्क में और तमिलनाडु में भी कोरोना मरीज़ों की तादाद में इजाफ़ा हो रहा है। बहुत ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है। आपको मालूम हुआ होगा कि आम्बूर वानियम्बाड़ी और दूसरे करीब के जगहों पर भी कोरोना वायरस बड़ा हुआ है। सबको इस सिलसिले में तशवीश है। आम्बूर के जनरल अस्पताल में बेड फुल होकर KAR में मरीज़ों को भेजा जा रहा है। आप सोच सकते हैं कि हालत क्या है। हमें जानकारी ज़रूरी है, इसलिए मैं कहता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि हमें ये सुनकर डर जाएं। हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारे दीन में ऐसी बात नहीं है, मगर एहतियात बरतने पर ज़ोर दिया गया है। एहतियात बरतें, डरने की ज़रूरत नहीं। और नमाज की अदायगी भी, जैसा कि अहले सुन्नत वल जमात की तरफ से हमें हिदायत मिले हैं, उस पर अमल करते हुए अदा करें। ये आज बहुत ज़रूरी है। आज अहले सुन्नत वल जमात की तरफ से एक हिदायत भी आ गई है। मैं इसे आपकी जानकारी के लिए पढ़ देता हूँ, उसके बाद वो सुनिएगा। थोड़ी देर के बाद मैं पढ़ दूँगा। उससे पहले एक दो बातें आपसे हो जाएं। और अहले सुन्नत वल जमात का भी मैं इस वक्त शुक्रिया अदा करता हूँ। उनकी नज़र हालात पर रहती है और उसके मुताबिक जो हिदायत हमारे लिए ज़रूरी हैं उन्हें हम तक पहुँचाते हैं और हमें राह रास्त पर लाते हैं। हमें किस तरह एहतियात बरतते हुए इस वबा से बचने की ज़रूरत है, इन तमाम चीज़ों पर हमें अहले सुन्नत वल जमात की तरफ से वक्तन फ़वक्तन नसीहतें मिलती रहती हैं, हिदायत मिलते रहते हैं। इस पर हमें अमल करने की बहुत ज़रूरत है। मस्जिद के मुतवल्लियों से भी कहा जाता है कि वो जब भी ऐलान अहले सुन्नत वल जमात की तरफ से आता है उसे नोटिस बोर्ड पर लगा दें। इसकी भी बहुत ज़रूरत है। आइए अब हम देखें आज के ऐलान में, हिदायत में अहले सुन्नत वल जमात से क्या कहा गया है। मोहतरम मुतवल्ली साहब व मुअज़्ज़िज़ अराकीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारी सूबाई हुकूमत की तरफ से आइंदा चंद इतवार के लिए मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान किया गया है, जिसके पेश नज़र सभी हज़रात मुसल्लियान कराम से गुजारिश है कि इतवार के दिन 5 वक्ता और तरावी की नमाज़ें अपने अपने घरों में अदा कर लें और इतवार के दिन सिर्फ़ मस्जिद के खुद्दाम हज़रात 5 वक्ता नमाज़ें और मुख्तसर क़िरात मसलन अलम तरा वग़ैरह से तरावी की नमाज अदा कर लें। फिर पीर के दिन हुफ़ाज़ किराम कुरान मजीद की तिलावत वहीं से शुरू फरमाएँ जहाँ तक हफ्ते के दिन तिलावत हुई थी, ताकि मुसल्लियान किराम को मुकम्मल कुरान पाक सुनने का शर्फ हासिल हो सके। अगर इसके बाद इतवार को ऐसे ही लॉकडाउन रहे तो उस वक्त भी इसी तरीक़े पर अमल कर लिया जाए। नोट, मुतवल्ली साहब से गुजारिश है कि इस ऐलान को इमाम साहब के ज़रिए से सुना दें और नोटिस बोर्ड में लगा दें। अब आप समझ गए होंगे कि हमें क्या हिदायत मिली है। फिर एक बार मैं दोहरा देता हूँ। मुसल्लियान इकराम से गुजारिश है कि इतवार के दिन 5 वक्ता
اور تراویح کی نمازیں اپنے اپنے گھروں میں ادا کر لیں، اور اتوار کے دن صرف مسجد کے خدام حضرات 5 وقتہ نمازیں اور مختصر قرات مثلاً علم ترا وغیرہ سے تراویح کی نماز ادا کر لیں۔ پھر پیر کے دن حفاظ کرام قرآن مجید کی تلاوت وہیں سے شروع فرمائیں جہاں تک ہفتے کے دن تلاوت ہوئی تھی، تاکہ مصلیان کرام کو مکمل قرآن پاک سننے کا شرف حاصل ہو سکے۔ اگر اس کے بعد اتوار کو ایسے ہی لاک ڈاؤن رہے تو اس وقت بھی اسی طریقے پر عمل کر لیا جائے۔ نوٹ: متولی صاحب سے گزارش ہے کہ اس اعلان کو امام صاحب کے ذریعے سے سنا دیں اور نوٹس بورڈ میں لگا دیں۔ اچھا، تو اب مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔